तो देख सकते हैं धर्मारण्य। यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया था। लिखा हुआ है यहाँ पर आने मात्र से पितरों की मुक्ति होती है। भूत पूजा, प्रेत पूजा। कैसे लाइट कैमरा में कैसे दिख रहा था, रियल में नहीं चमक रहा। भूत है क्या? देखिए सब जगह दिखाता हूँ, जूता को उतार देता हूँ। विष्णु भगवान यहाँ 5 चिन्ह। छत्तीसगढ़। हाँ साइकिल ट्रैवलर। साइकिल ट्रैवलर। हाँ हाँ, थोड़ा जानकारी देंगे इस जगह के बारे में? जी, इस जगह के बारे में जानकारी देंगे? हाँ क्यों नहीं, बैठिए। जी, मैं संजय कुमार पांडे इस स्थान का पुजारी हूँ जी। यह स्थान धर्मारण्य है। ये प्राचीन समय में बड़ा घनघोर जंगल हुआ करता था और संस्कृत शब्द अरण्य, जंगल को कहते हैं, संस्कृत में अरण्य बोलते हैं। तो यहाँ पर धर्मराज जो हम लोग के पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं, वो आए थे। यहाँ पर आकर के उन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के बाद उसी समय उन्होंने यहाँ पे विष्णु भगवान की, शंकर जी की, माँ देवी की और हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना उन्होंने करी और तब से यह स्थान जो है वो उन्हीं के नाम से अरण्य में धर्म जुड़ गया, इसलिए ये बन गया धर्मारण्य। यह स्थान ये त्रेता युग में राम भी यहाँ पर आए। जब आए थे, आपको गया के सीता कुंड के बारे में पता ही होगा, जहाँ पर माँ जानकी ने अपने ससुर जी को बालू का पिंड दिया था। तो रावण को मारने के पश्चात राम जब राज्याभिषेक उनका यहाँ पर अयोध्या में हुआ, इसके बाद फिर वो यहाँ पर आए, गया में आए थे पिंडदान करने के लिए, तो वो यहाँ भी आए। और एक कथा और द्वापर के समय से जुड़ी हुई है। ये कृष्ण भगवान के समय की बात है। जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो उस समय युद्ध में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि आप जो है वो बोल दो, अश्वस्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा। क्योंकि अश्वस्थामा गुरु द्रोण के पुत्र का भी नाम था और अश्वस्थामा नाम का एक हाथी भी था। तो वास्तव में मारा गया था हाथी, लेकिन चूँकि गुरु द्रोण और युधिष्ठिर के बीच मध्य में युद्ध चल रहा था और जब इन्होंने घोषणा कर दी कि अश्वस्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, तो कुंजरोवा वो सुनने ही नहीं दिए। श्री कृष्ण ने इसी दौरान पंचजन जो है जो अपना उनका शंख था, वो शंख ध्वनि कर दी। वो कुंजरोवा गुरुद्रोण सुन नहीं सके और थोड़ा विचलित हुए और धनुष बाण रखे। तभी जो है वो द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न आकर के गुरुद्रोण का कत्ल कर दिया। अब इससे ये होता है, ऐसी कथा है कि युधिष्ठिर का जो रथ जो पहले सत्य के बल पर ज़मीन से ऊपर उठकर चलता था चक्का, वो फिर ज़मीन से सटकर चलने लगा। तो कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं और सच मायने में पूछिए तो जीवन को किसी ने संपूर्णता के साथ जिया है तो वो श्री कृष्ण ही हैं। और चूँकि आप समझ ही सकते हैं सारी बातें हैं। आज भी लोग बच्चे को अपने प्यार से कान्हा कहकर बुलाती हैं। युवावस्था में अगर कोई लड़का गलियों में इधर उधर घूमता है तो लोग कहते हैं देखो ना बड़ा कन्हैया बना फिर रहा है। तो और बात भी है, मुरली बजाने वाला आखिर महाभारत करवाया है तो कम बात तो नहीं है। तो उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर तुम ऐसा करो, धर्मारण्य में जाओ। और धर्मारण्य में जाने के बाद वहाँ पे
तुम चतुर्मास यज्ञ करो। तो युधिष्ठिर उन्हीं के निर्देशानुसार यहाँ पर आए और ये उनका हवन कुंड है। इसी में उन्होंने 1.25 लाख मन से आहुति दी है इसमें, और 4 महीने तक यहाँ पर वो रह करके यज्ञ किए। और यज्ञ करने के बाद हम लोग को, हमारे पूर्वजों को क्रौंच द्वीप से बुलवाए थे, और वहाँ से बुलाने के बाद उन्होंने पान भोजन कराने के बाद पान के बीड़े में पंचरत्न दान दिया था। तो ये युधिष्ठिर महाराज का यज्ञकूप है। और यह स्थान जो है वो एक वेदी है, धर्मारण्य वेदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ अभी कुछ दिन पहले जो पितृपक्ष का महीना, लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आए अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने के लिए। और भी तरह के लोग, बहुत से लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। यहाँ हमेशा श्राद्ध कर्म होता है प्रतिदिन करीब, और त्रिपिंडी श्राद्ध भी होता है, गया श्राद्ध भी होता है। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने यहाँ पे त्रिपिंडी श्राद्ध किया था। ये उस श्राद्ध का नाम था गर्भवंती गुरु तल्पिका श्राद्ध। इसको हम लोग त्रिपिंडी श्राद्ध बोलते हैं। इसमें ब्रह्मा जी के की पूजा, विष्णु जी की पूजा और शंकर जी की पूजा होती है। 3 बड़े बड़े पिंड तैयार किए जाते हैं और वो उसी को त्रिपिंडी श्राद्ध। दरअसल त्रिपिंडी श्राद्ध जो है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है और लाभदायी भी है और फलकारी भी। वो जैसे किसी इंसान को बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी के हो गए बड़ी दिन, और उन्होंने दवा दारू करा कर देख लिया, बच्चे नहीं हो रहे, तो वो आकर के त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं, उनको बच्चा हो जाता है। किसी को पेट में ही गर्भ खराब हो जाता है, बीच से ही गर्भ हमल गिर जाता है, तो वो भी आके करते हैं। या शारीरिक, आर्थिक, मानसिक किसी भी तरह की जो परेशानी है, घर में संस बरकत नहीं मिल रहा है, तो वो लोग भी यहाँ पर आकर के त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं। और या नहीं तो फिर ऊपरी हवाओं का भी अगर कोई चक्कर है, इसमें आप ओझा गुनी से परेशान हो गए हैं, कहीं से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, दवा सेट नहीं कर रही है, तो वैसे लोग भी यहाँ पर आकर के त्रिपिंडी श्राद्ध करते हैं और प्रभु की ऐसी कृपा है, उनका कल्याण होता है। जी धन्यवाद इतनी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को, और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ये स्थान महायान संप्रदाय के अनुसार जो बौद्ध धर्म की जो 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक हीनयान और एक महायान। आपने देखा होगा यहाँ पीपल के पेड़ के कुछ तिब्बती लोगों का बौद्धिक जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो झंडे पकड़ने लगे, तो उसके पीछे भी यही कथा है कि हालांकि इसका कहीं कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन लीजेंड है कि सिद्धार्थ गौतम जो है वो जब अपने घर से कपिलवस्तु से चले और हिंदुस्तानी होते हुए यहाँ पर भी आए। महायान संप्रदाय मानता है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पहले 6 वर्ष तक यहीं पे उन्होंने तपस्या की है। तो यहाँ पर काफ़ी तिब्बती लोग भी आते हैं, बौद्ध मानने वाले भी। तो यह स्थान सनातन से भी जुड़ा हुआ है और बौद्ध। धन्यवाद। आप किस चैनल से हैं? फुल ट्रैफिक भरा रोड। बारिश हो रही है और इधर हमारा बन रहा है चाउमीन। खाना नहीं खाऊंगा। देख सकते हैं बारिश के मौसम में भुट्टा खाने का मज़ा। आज बारिश हो गई, इस कारण ज़्यादा घूम नहीं पाया, तो आज के लिए इतना ही। और 3-4 बहुत जगह गई, 1 हफ्ते रुकोगे तो फिर कम पड़ जाएगा बोध गया में, और 3-4 जगह कल घूमूँगा। तो मैं कहाँ फंस चुका हूँ देख सकते हैं। बारिश हो गया मैं बारिश में साइकिलिंग का मज़ा।